प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज का आप सब लोगों के लिए आशीष और अनुग्रह वाला वचन रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के 10वें वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय और उसके 10वें वचन, जहाँ लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा किस प्रकार से जीवन जिया जा सकता है या पवित्र आत्मा के द्वारा हम किस प्रकार से जीवन जीने की आवश्यकता है, इसके विषय में कई एक बातों को सिखाता है। पौलुस का इस 8वें अध्याय में शरीर और पवित्र आत्मा इसके अनुसार जीवन को जीने की बातों को दर्शाता है। इसका मतलब शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य और पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन को पाकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति। मतलब पौलुस का यह कहना है, जो व्यक्ति शारीरिक है वो शरीर के अनुसार ही काम करेगा, परंतु जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है वे आत्मा की आत्मिक बातों को ही करेगा। इस विषय को यहां पर प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं। यहां पर प्रेरित पौलुस 10वें वचन में एक चुनौती को देते, वो ये कहते, यदि मसीह तुम में है। इसका मतलब कई एक लोगों के अंदर इस प्रकार से उन्होंने मसीह को नहीं अपनाया, जो केवल नाम के लिए मसीह का नाम लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में वो कहता है, यदि तुम में मसीह है तू, और जिसके अंदर मसीह का स्वभाव है, जिसने अपने जीवन में मसीह को अपना लिया है, वो व्यक्ति किस प्रकार से होता है उसका वो एक व्याख्या भी देता है कि जिसके अंदर मसीह हो तो वो उसकी देह पाप के कारण मरी हुई है। जब पौलुस यदि तुम में मसीह है कहने के बाद किसके अंदर मसीह रहते हैं या किस मनुष्य के अंदर मसीह का स्वभाव आता है, तो उसका जवाब देते हैं कि जो मनुष्य जिसके लिए अपनी देह को मरी हुई है, जो मनुष्य अपने शरीर की बातों को मरा हुआ समझता है, उसके लिए शरीर की बातें पूरी रीति से मरी हुई है, या उसका देह पाप के कारण मरा हुआ है। तो देह पाप के लिए मरी हुई है, मतलब उसका देह पूरी रीति से पाप के लिए मर चुका है। मतलब शरीर जो हमें कई एक प्रकार के पापों को करने के लिए उत्साहित करता है, उस पापों से वो दूर हटता है क्योंकि उसकी देह पापों के लिए मर गई है, और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। मतलब वो व्यक्ति का शरीर पाप के लिए मर चुका है, परंतु आत्मा के लिए वो सदा जीवित है। इसके लिए मेरे प्यारो, आज सवेरे के समय में हमारे शरीरों को पाप के लिए मरा हुआ समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक मरा हुआ व्यक्ति जिसके अंदर किसी भी प्रकार की भावनाएं नहीं रहती है, उसी तरह से पाप के लिए हम पूरी रीति से मर जाए, परंतु आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हम जीकर परमेश्वर की बातों को अपनाने की कोशिश करें, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।